बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिलेबल पर है। तो सिलेबल की डेफिनेशन, सिलेबल्स आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंटर which has little or no obstruction to airflow and which sounds comparatively loud। तो सिलेबल की वैसे काफ़ी डेफिनेशंस है, उसमें अब ये एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पीटर रॉच वो क्या है कि सिलेबल्स आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंटर, कि सिलेबल जो है वो कंसिस्ट करता है एक सेंटर पर और उस सेंटर को कहते हैं न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस क्या होता है? वॉवल साउंड। जो वॉवल साउंड होती है, जो वावल होता है, वो ज़रूर होता है किसी भी सिलेबल के अंदर। विच हैज़ लिटिल और नो ऑब्स्ट्रक्शन। तो अब वो जो सेंटर है, जाहिर सी बात है, वॉल की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके अंदर एयर फ्लो के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी रुकावट नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंटर का मतलब क्या है? विच हैज़ लिटिल और नो ऑब्स्ट्रक्शन, कि ये वॉल है, वॉल साउंड होती है जो कि बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन रखती है टू एयर फ्लो हमारी ओरल कैविटी के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर। एंड विच साउंड्स कंपैरेटिवली लाउड। तो अगर एक सिलेबल के अंदर कोई न्यूक्लियस है, कोई वॉल साउंड है, तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा लाउड होती है बनिस्बत दूसरे कॉन्सोनेंट्स के। बिफोर एंड आफ्टर दिस सेंटर, यानी इस न्यूक्लियस से पहले या न्यूक्लियस के बाद में। दैट इज एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द सिलेबल, क्या होता है? देयर विल बी ग्रेटर ऑब्स्ट्रक्शन। तो इस न्यूक्लियस से पहले भी कॉन्सोनेंट आता है, बाद में भी कॉन्सोनेंट आ सकता है। तो उसमें कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन क्या है कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है। देयर विल बी ग्रेटर ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर फ्लो एंड और लेस लाउड साउंड। तो जो कॉन्सोनेंट है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर फ्लो होती है और वो लेस लाउड होती है बनिस्बत न्यूक्लियस के वॉल के। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि कॉन्सोनेंट्स ऑब्स्ट्रक्टेड होते हैं, वॉल्स ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होते। वॉल्स की जो साउंड है वो लाउड होती है और कॉन्सोनेंट की साउंड जो है वो लेस लाउड होती है। आगे देखते हैं जी। स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल के अंदर ही हम पढ़ेंगे ऑनसेट और कोडा क्या होता है। तो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के कोर्स में से हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल और ऑनसेट कोडा क्या होता है। जो सिलेबल का स्ट्रक्चर है वो 4 तरीके से पेश किया जा सकता है। एक तो पहले ये जो हम पढ़ रहे हैं, व्हाट वी माइट कॉल अ मिनिमम सिलेबल वुड बी अ सिंगल वॉल इन आइसोलेशन। तो पहले तो वो कहता है कि सिलेबल जो है वो सिंगल एक वॉल हो सकता है, वॉल साउंड जो है। जैसा कि हमारे पास वर्ड हैं जी ARER। पाकिस्तानी इंग्लिश स्पीकर जो है वो तो इसको पढ़ते हैं आर, लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो इसको पढ़ेंगे आ, फादर, रादर वाला आ, और इसकी प्रोनाउंसिएशन है आ। अब आर नहीं है, तो हाली अगर ये आ है तो फिर ये एक सिलेबल है यहाँ पर। फिर आगे एक वर्ड है OR, और। अब ये जो OR और है इसकी प्रोनाउंसिएशन है ओ। नेटिव स्पीकर इसको पढ़ते हैं ओ। अब ये भी एक सिलेबल है और हकीकत में ये एक सिंगल वॉल ही है। इसी तरीके से ERR के तौर पे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है लॉन्ग श्वा अ। जो सिलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वॉल भी हो सकता है। इस पॉइंट में मैं सिर्फ इतना ही बता रहा है। इसके बाद वो आगे कहता है दूसरा पॉइंट, सम सिलेबल्स हैव एन ऑनसेट, दैट इज दे हैव मोर देन जस्ट साइलेंस प्रीसीडिंग द सेंटर ऑफ द सिलेबल। तो सेंटर ऑफ द सिलेबल्स हमेशा वॉल होता है, जिसको न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो सादा सी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि एक सिलेबल जो है उसमें एक न्यूक्लियस यानी वॉल, उसके अलावा एक कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। और वो कॉन्सोनेंट कहाँ आएगा? उस न्यूक्लियस से, उस वॉल से पहले। तो यहाँ पर नीचे वर्ड क्या है? BAR, बार।
अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? बॉ, बॉ। अब ये जो बॉ है इसमें आ साउंड न्यूक्लियस है और उससे पहले प्रीसीडिंग एक कॉन्सोनेंट है। तो जब किसी न्यूक्लियस से पहले प्रीसीडिंग कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसको बोलते हैं वो ऑनसेट है। इसीलिए सम सिलेबल्स हैव एन ऑनसेट, तो उसको ऑनसेट बोलते हैं। जैसा कि वर्ड है की। अब ये जो आई डबल डॉट के साथ ई है, इससे पहले भी एक कॉन्सोनेंट लगा है तो ये की हो गया, और ये की क्या है? ऑनसेट है। क्यों ऑनसेट है? क्योंकि न्यूक्लियस से पहले एक कॉन्सोनेंट लगा हुआ है। इसी तरीके से वर्ड है जी आगे मोर। अब हमारे पाकिस्तानी स्पीकर्स इसको पढ़ते हैं मोर, और इसकी वैसे प्रोनाउंसिएशन है मो। अब ये जो ओ है, ओ, ये न्यूक्लियस है और इससे पहले एक कॉन्सोनेंट मौजूद है एम, तो ये बन गया मो। तो किसी न्यूक्लियस से पहले जब कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसको हम बोलेंगे ऑनसेट। आगे तीसरी क्या है जी? सिलेबल्स में हैव नो ऑनसेट बट हैव अ कोडा। और ऐसे भी सिलेबल्स होते हैं जिसमें ऑनसेट तो नहीं होता, यानी न्यूक्लियस से पहले कॉन्सोनेंट नहीं होता, बल्कि कोडा होता है। कोडा क्या है? कि जब न्यूक्लियस आ जाए तो उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसको हम कोडा बोलेंगे। जैसा कि एम, एम में अब देखें इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ए और म जो है, एम जो है वो ए के बाद आ रहा है। अगर न्यूक्लियस से पहले कॉन्सोनेंट आए तो उसको ऑनसेट बोलेंगे, अगर न्यूक्लियस के बाद कॉन्सोनेंट आए तो उसको कोडा बोलेंगे। अगला वर्ड है जी ऑट, ऑट। अब ये जो ऑट है इसमें न्यूक्लियस क्या है? ओ, और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है टी, तो ऑट, तो ये बन जाएगा कोडा। क्यों? न्यूक्लियस के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है। इसके बाद अगला वर्ड है ईज। अब ये जो आई डबल डॉट है ई, इसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है ईज, तो ये बन गया कोडा। तो न्यूक्लियस से पहले आए कोई कॉन्सोनेंट तो उसको ऑनसेट बोलेंगे, न्यूक्लियस के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसको कोडा बोलेंगे। अब नंबर 4 पे क्या है? सम सिलेबल्स हैव ऑनसेट एंड कोडा। तो कहता है कि कुछ सिलेबल्स ऐसे होते हैं जिसके न्यूक्लियस से पहले भी कॉन्सोनेंट आता है और न्यूक्लियस के बाद भी कॉन्सोनेंट आता है। न्यूक्लियस क्या होता है? वॉल। वर्ड है हमारे पास रन। अब इसमें जो वॉल है वो क्या है? अ साउंड जो है, जो कि बट के अंदर होती है, जो कि बड के अंदर होती है। अब देखें इससे पहले कॉन्सोनेंट आया है र और इसके बाद कॉन्सोनेंट आया है न, तो पहले भी कॉन्सोनेंट मौजूद है और बाद में भी मौजूद है, तो फिर इसमें ऑनसेट भी मौजूद है और कोडा भी मौजूद है। रन। नेक्स्ट वर्ड है जी सैट, सैट। अब इसके अंदर ए जो है वो न्यूक्लियस है, वॉल है, उससे पहले भी कॉन्सोनेंट मौजूद है तो ये ऑनसेट है, इसके बाद भी कॉन्सोनेंट मौजूद है तो ये कोडा है, तो ऑनसेट और कोडा दोनों। फिर इसके बाद फिल, और इसका जो न्यूक्लियस क्या है? ई, और ई से पहले फ मौजूद है और ई के बाद ल मौजूद है, तो इसलिए इसमें ऑनसेट भी मौजूद है और कोडा भी मौजूद है। ये था जी हमारा लेक्चर ऑनसेट और कोडा पर, सिलेबल के स्ट्रक्चर पर। इस पर मज़ीद डिस्कशन जो है वो पूरा एक लेक्चर मौजूद है, फोनेटिक्स फोनोलॉजी का स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल, तो वो लॉन्ग लेक्चर है, वो आप उसको देख सकते हैं।